नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, उसके 1 महीने पहले से ही प्रभाव देखने को मिलता है। राहु केतु 2023 अक्टूबर से लेकर के 2025 तक आपको क्या फल देने वाले हैं, अगले 18 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करना है जिससे आपका समय बेहतर रहे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 4 ग्रहों का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि इनका जो समय होता है लंबे समय के लिए होता है। लंबे समय बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और एक स्थान पर जहां ये बैठ जाते हैं, लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं। इसी कारण से इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जो भी शुभ परिणाम हो और चाहे वो अशुभ परिणाम हो, दोनों प्रकार के ये परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आपके लिए शुभ है तो शुभ परिणाम देंगे, अशुभ है तो अशुभ परिणाम देंगे। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए अगले 18 महीने तक राहु और केतु कैसा फल देने वाले हैं। अभी तक राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, मेष राशि में, और केतु आपके राशि पर गोचर कर रहे थे। 30 अक्टूबर तक अभी भी गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु आपके ही राशि में रहेंगे और राहु जो है मेष राशि में सप्तम भाव में रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। अभी बहुत सारी परेशानियां दे रहे थे क्योंकि चांडाल योग भी बना था, शनि की स्थिति मजबूत भी नहीं थी क्योंकि राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करता है और केतु मंगल के अनुसार फल देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं शनि की भी स्थिति बढ़िया नहीं थी, मंगल की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। इसी कारण से राहु और केतु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाए। अब राहु गुरु के साथ चांडाल योग में भी थे। ये योग जो है सप्तम भाव में बन रहा था और सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का। तो तुला राशि वालों के लिए देखा गया कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रही। कई लोगों का डिवोर्स हो गया, कई लोगों का डिवोर्स चल रहा है, कई लोग प्लानिंग कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, कई लोगों के घर में क्लेश पैदा हो रहा है, पार्टनरशिप सही नहीं चल रही है, कई लोगों की पार्टनरशिप टूट गई है। तो राहु यहां पर अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे क्योंकि राहु के साथ राहु के शत्रु गुरु विराजमान थे और गुरु के शत्रु राहु है, राहु के शत्रु गुरु है। जब एक दूसरे के शत्रु एक जगह विराजमान हो तो वहां से अशुभ परिणाम ही होंगे, शुभ परिणाम नहीं निकल पाएंगे। यही कारण था कि गुरु भी कोई अच्छे परिणाम नहीं दे पाए और राहु भी कोई अच्छे परिणाम नहीं दे पाए। अब क्या स्थिति बन रही है, अभी तो 30 अक्टूबर तक राहु आपके सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन 1 महीने पहले से ही शुभ अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा, राहु अभी तक सप्तम भाव में बैठे थे तो वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे और यहां से 5वीं दृष्टि राहु और गुरु दोनों की आपके लाभ भाव में पड़ रही थी। तो गुरु की दृष्टि तो शुभ मानी जाती है और राहु भी यदि शुभ है तो राहु की भी दृष्टि शुभ मानी जाती है। हालांकि राहु और केतु की दृष्टि ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, गुरु की दृष्टि जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु और राहु की एक समान दृष्टि होती है। गुरु और राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही थी और 30 अक्टूबर तक अभी दोनों की पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लाभ तो हो रहा था
लेकिन वो लाभ कोई मायने का नहीं था, क्योंकि पैसा जो आ रहा था वो पूरा बर्बाद हो रहा था, खर्चा हो रहा था, बचत कुछ नहीं हो रही। और कई लोगों की तो जो आय बनी थी वो भी टूट गई। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोग मानसिक प्रताड़ित है, कई लोगों के घर में क्लेश पैदा है, कई लोगों का कर्जा हो गया, सारी परेशानियां हो रही थी। क्यों? क्योंकि लाभ के भाव में, आय के भाव में इन दोनों की दृष्टि थी। ये अशुभ करने का काम कर रहे थे, वैवाहिक जीवन को तो खराब करने का प्रयास कर ही रहे थे, लाभ भाव को भी खराब करने का प्रयास कर रहे थे। अब गुरु और राहु की दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही थी, और यहां पर पहले से ही केतु विराजमान थे। राहु भ्रमित करने का काम कर रहा था, कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर रहा था, शक पैदा कर रहा था, और शक के अनुसार से जो है आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या हुई। साथ ही साथ जो है आप डिसीजन सही नहीं ले पाए, जो भी आप डिसीजन ले रहे थे उसमें आपको नुकसान हो रहा था। आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई, आपने नौकरी छोड़ दिया किसी कारण, बस जल्दीबाजी करके जो है अपने समय को खराब करने का आपने प्रयास किया, कॉन्फिडेंस भी आपका नहीं रहा, कॉन्फिडेंस भी आपका कमजोर हो गया, स्वास्थ्य पर भी जो है कोई ठीक स्थिति नहीं थी, सेहत खराब थी। ये सारी समस्याएं राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण जो है पड़ रही थी, और गुरु की भी दृष्टि होने के कारण गुरु जो है उतना प्रभाव नहीं दिखा पाया। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में भी पड़ रही थी, और 30 अक्टूबर तक अभी पड़ेगी भी। तीसरा भाव जो होता है ये भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, बल पराक्रम का होता है, साहस का होता है, धैर्य का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, सोशल मीडिया का भी यही भाव होता है, आपके लेखक का भी यही भाव होता है, पत्रकारिता का भी यही भाव होता है। तो यहां पर दोनों ग्रहों की अशुभ दृष्टि के कारण भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब हुए, कुटुंब परिवार में क्लेश बना हुआ रहा था, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं हो रही थी, और साथ ही साथ जो आप यात्राएं कर रहे थे उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, फिजूल की यात्राएं बन रही थी। साथ ही साथ जो है बल पराक्रम मेहनत तो खूब कर रहे थे, लेकिन सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी। आपके अंदर कामयाबी तो बहुत है, लेकिन उसका आप फायदा नहीं उठा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि चांडाल योग बना हुआ था, और दोनों की ही दृष्टि अशुभ थी, इस कारण से ये परेशानियां बन रही थी। अब 30 अक्टूबर 2023 से गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, और सप्तम भाव में गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सप्तम भाव केंद्र का भाव है। तीसरी बात यह है कि यहां पर अपने मित्र के घर में गुरु विराजमान है, और पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से तुला राशि वालों के लिए गुरु जो है अब अच्छे परिणाम 30 अक्टूबर के बाद देने वाले, क्योंकि स्वतंत्र ग्रह ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र काम कर पाता है, और यहां पर गुरु जो है 30 अक्टूबर से स्वतंत्र रूप से काम करने वाले। तो गुरु के अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग बनेगा, रिश्ता आएगा। पार्टनरशिप में कोई समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं दूर होंगी। व्यापार के लिए अच्छे योग बनेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, और मन मुटाव की स्थिति जो है समाप्त होगी। वही देखा जाए तो इनकी पांचवी दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, लाभ के स्रोत पैदा होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। साथ ही साथ जो है लगन भाव में गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। ये सब लाभ आपको 30 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव में, बल पराक्रम में लाभ होगा, जो भी आप मेहनत करोगे उसमें लाभ होगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ होगा। यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे, तो यहां पर भी गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपके छठे भाव के मालिक है,
शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, आपके कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे से मुक्ति आपको मिलेगी, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, मामा मौसी के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु लाभ देने वाले हैं 30 अक्टूबर के बाद। शनि की यदि हम बात करें तो शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में, और यहां पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण वाले भाव में, इसलिए शनि का भी सपोर्ट मिलेगा। और शनि अच्छे हैं तो राहु अच्छे ही फल देंगे, और राहु तो छठे भाव में अच्छे ही फल देते हैं। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में सबसे अच्छे परिणाम राहु देने का काम करते हैं। अब राहु आपके शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु यहां पर आपके कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे, कितना भी कर्जा हो राहु यहां पर समाप्त करने का काम करेंगे। 2 नंबर के धंधे करवाएंगे, अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे, कहीं न कहीं से स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो यहां पर जो है कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी तो कैरियर में भी लाभ होगा, कैरियर में प्रमोशन दे सकते हैं, नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी लाभ देंगे, ग्रोथ आपको मिल सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद। ये स्थितियां जो है राहु बनाएगी और कहीं ना कहीं आपके स्वयं के कार्यों में भी लाभ देंगे, व्यापार में भी लाभ देंगे और नौकरी में भी तरक्की देने का काम करेंगे। राहु की 7वीं दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है 30 अक्टूबर के बाद, लगभग 18 महीने तक जो है विदेश का योग बना रहेगा। खर्चे भी कराएंगे, यहां पर खर्चे भी करवाते हैं, लेकिन विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रीन कार्ड के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये बहुत सारी अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए लाभदायक है। राहु की 9वीं दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, अकस्मात धन देने का काम करेंगे, धन लाभ होगा, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन वाणी पर आपको ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं। वाणी पर संयम रखना है और कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करना है जिससे आपको लाभ हो। तो कई सारे क्षेत्रों में राहु आपको लाभ देने वाले हैं। केतु आध्यात्मिक ग्रह है और 12वें भाव में मोक्ष कारक माने जाते हैं, यहां पर मोक्ष देते हैं। तो लगभग 18 महीने तक 2023 से 2025 तक एक नई ऊर्जा संचार करने का काम करेंगे। धर्म के क्षेत्र में आपका ज्यादा लगाव होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा लगाव होगा, समाज सेवा से आप जुड़ सकते हैं। और यहां पर जब केतु गोचर करता है, धर्म कर्म के काम करवाने का काम करता है, तो अच्छी स्थिति है। यहां पर फिजूल खर्चा भी नहीं करवाता है, धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च करवाता है। और केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है, कागजात को अच्छे से चेक करना है और कोई भी कार्य करने से पहले लिखित में आपको लेना है, प्रूफ लेना है, क्योंकि केतु कई बार नुकसान भी पहुंचा जाते हैं प्रॉपर्टी के लेन देन में, इसलिए सतर्कता से काम करना है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पहले अच्छे से कागजात को चेक करिए, लिखित में उससे लीजिए, पैसा देने से पहले जो है आपको सतर्कता बरतना है। वाहन का योग भी बनाने का काम करेंगे। और 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में, यहां पर थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं रहती है क्योंकि राहु और केतु की सामने दृष्टि होने के कारण जो है केतु विशेष यहां पर प्रभाव नहीं दिखा पाते, लेकिन 9वीं दृष्टि 8म भाव में पड़ेगी, इस कारण से आध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा लगाव होगा। ससुराल पक्ष में भी लाभ देने का काम करेंगे और गुप्त धन भी देने का काम करेंगे। तो केतु भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो 2023 अक्टूबर से अगले 18 महीने तक 2025 तक आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं गुरु भी आपको जो है मई 2024 तक सपोर्ट करने का काम करेंगे, उसके बाद भी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। शनि 2025 तक मार्च तक सपोर्ट करने का काम करेंगे और राहु भी आपको जो है 2025 तक सपोर्ट करने का काम करेंगे। अच्छी स्थिति है आपकी पत्रिका में
और लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939